नमस्कार। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। प्राणाराम हिंदी यूट्यूब चैनल के वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में हम लोग जीवन को लेके डिस्कस करेंगे, आलोचना करेंगे, क्योंकि वेदांत दर्पण ये जो कार्यक्रम रखा गया है, एपिसोड्स बनाया गया है, अगर आप लोग पिछले सीरीज ऑफ एपिसोड से देखना चाहें उसको, तो आप लोग इसमें पाएंगे कि अलग अलग मतलब टॉपिक्स पे चर्चाएं होती है। और वो वेदांत की दृष्टि से कैसे देखा जाता है, वो उस पर जो हमारे स्पीकर है कार्यक्रम के, ऋषि गौतम चटर्जी सर, वो इस पर आलोकपात करते हैं, व्याख्यान देते हैं अपना। आज मैं पुनः स्वागत करना चाहूंगी सर का, गौतम चटर्जी सर का, जो काशी से जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। सर, आज पूछना चाहूंगी एक बहुत साधारण सा प्रश्न। मनुष्य जीवन में वेदांत को पकड़ के अगर कोई जिए, या वेदांत को सहारा बना के जिए, तो कैसे जी सकते हैं? और क्या ये, जैसे वेदांत की उपयोगिता या वेदांत की एलिजिबिलिटी, इस पर हम लोग एपिसोड्स पे किए हैं, लेकिन एक जीवन में किस प्रकार से अभी प्रेम पूर्वक सर्वदा सुख शांति के साथ में किस प्रकार जी सकते हैं, तो उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी किस प्रकार से उसको ढाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमेशा मनुष्य जीवन में हर पल। यही प्रश्न था मुझे सर। लगता है मुझे लगता है आपका प्रश्न ये है जी। कि डेली लाइफ में वेदांत का यूज क्या है, या डेली लाइफ वेदांत में, की ओर ह्यूमन से लाइफ क्या में। हम, हाँ, वेदांत की ओर से क्या हम पूरे जीवन को या अपने दैनिक जीवन को जी सकते हैं कि नहीं, यही ना? जी। हाँ। और सर, साथ तो में एक और प्रश्न था। प्रश्न ये है, मैं पहले से ही बोल देती हूँ क्योंकि आप तो पहले जीवन के एस्पेक्ट बोलेंगे। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि वेदांत ये जो शब्द है, ये आया, और इसका लिटरली मीनिंग जो है एक्चुअली डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म, द्वैत अद्वैत, ये दोनों तो है ही इसमें। दोनों मार्ग से ही जाया जाता है, दोनों ही वेदांत है। पर जैसे स्त्री होती है या पुरुष होता है, सब मनुष्य समाज में हमारे, स्त्री की जीवन एक प्रकार होती है, पुरुष का जीवन एक प्रकार होती है। तो क्या वही चीजें स्त्री भी चल सकती हैं उस वेदांत दृष्टि से, या पुरुष चल सकते? क्योंकि ये अद्वैत जो भाव है सर, इसमें जो विवाहित पुरुष या विवाहित स्त्री इस अद्वैत में जीवन में नहीं रह सकते, या रहते नहीं है। तो इस प्रकार से ये कंट्रोवर्शियल लग सकता है किसी के लिए कि हम वेदांती नहीं हो सकते, क्योंकि हम ब्रह्मास्मि कैसे होंगे, क्योंकि वो तो दोनों हृदय जुड़ के ही पति पत्नी बनते हैं। तो क्या वेदांतिक एस्पेक्ट में क्या कोई पति पत्नी बन के भी जी सकते हैं? क्या ये संभव है या नहीं? ये दूसरा प्रश्न है सर। पहला प्रश्न है कि सामूहिक रूप से जीवन में अगर वेदांत को लेके चलना है, कैसे चलें? जी। ये दोनों ही प्रसंग या प्रश्न बहुत सामाजिक जीवन के लिए या एक आम आदमी के लिए बहुत कठिन है। जी सर। जी। पहले दूसरे प्रसंग को सरल कर ले हम लोग। दूसरा जो प्रसंग है उसी से जुड़ती हुई बात यह है कि ये जो संसार है पुरुष स्त्रियों की, टू जेंडर्स प्लैनेट, उसमें पुरुष की ओर से स्त्री को देखा गया है, स्त्री की ओर से पुरुष को देखा गया है, और ईश्वर की ओर से दोनों को देखा गया है। हम लोग ईश्वर की ओर से देखना नहीं सीख सकते हैं, नहीं सीख पाते हैं, इसलिए हम लोग पुरुष स्त्री तक ही रह जाते हैं। और ये करीब 3000 साल से इस विषय पर दार्शनिक दार्शनिकों ने, ऋषि मुनियों ने, बौद्धिकों ने सोचा है, साहित्यकारों, कलाकारों, सभी ने सोचा है कि स्त्री की ओर से दुनिया कैसे दिखती है, पुरुष की ओर से कैसे कैसी दिखती है दुनिया, दोनों का संबंध कैसे होता है, उसमें सत्य की जगह कैसे बनती है,
इसको जो कॉम्प्लिकेशन है उसको कैसे हटा सकते हैं हम लोग, जीते हुए, जी करके, सिर्फ सैद्धांतिक रूप से या किताबों या शास्त्रों के आधार पर ही नहीं, पूरा जीवन कैसे जिया जा सके। जैसे हम लोगों ने सुना है कि अ, ऋषियों की पत्नियां बेटियां होती थी, ऋषि कन्या ऋषि पत्नियां होती थी, वो लोग कैसा जीवन जीते होंगे कल्पना की जा सकती है ना। तो आप देखिए कि अ, लोग तरह तरह से, जो बायोलॉजी के लोग हैं बोलते हैं कि हमारे ब्रेन की वायरस अलग होती है, आज की भाषा में पुरुषों की अलग होती है, महिलाओं की अलग होती है। हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी में एक परंपरा ये भी रही है कहने की कि पुरुष जो है वो स्त्रियों से दूर रहे, चोरी से दूर रहे, मदिरा और इन सब से दूर रहे, है ना। अस्ते अपे परिग्रह वगैरह जो महावीर बुद्ध ने कहा था, स्त्री का निषेध था संघ में। और बुद्ध से जब उनके डिसाइपल पूछते थे कि अगर कोई स्त्री बात कर रही है तो क्या करें, तो वो बोलते थे कि कम से कम शब्दों में उसको जवाब दो। अगर मुस्कुराए तो क्या कहें, तो तुम अपना चेहरा घुमा लो, ये सब है। और अगर वो दिखी जाए तो क्या कहें, तुम उधर देखो ही मत। अरे बुद्ध का संदेश था कि तुम उधर देखो ही मत स्त्री की ओर, है ना। जी जी। वहां से अगर हम माँ शारदा तक आए, तो माँ शारदा कहती थी कि स्त्री को देखना तो छोड़ दो, स्त्री का कोई कास्ट शिल्प भी है तो उसको भी मत देखो। हम्म। तो ये जो चीज है बुद्ध से लेके माँ शारदा तक, ये जो कहा गया है, ये एक खास ऊंचाई से कहा गया है, और बिगिनर्स के लिए कहा गया है, साधकों के लिए अच्छा। नहीं कहा गया है। जी जी। इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग तमाम संत महात्माओं की बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, वैदिक ऋषियों से लेकर रूमी तक, और सब लोग की बातें अलग अलग लगती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम लोग भूल जाते हैं कि वो किस स्टेज से बोल रहे हैं और किस स्टेज के लोगों के लिए बोल रहे हैं, है ना। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि शब्दों का प्रयोग कौन क्या कर रहा है। कोई सेल्फ का प्रयोग ब्रह्म के लिए कर रहा है, कोई सेल्फ का प्रयोग माइंड के लिए कर रहा है। जैसे जय कृष्णमूर्ति जब कह रहे हैं सेल्फ, तो वो माइंड के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं इससे आपको निजात मिले, यू अच्छा। मस्ट बी डिवॉइड ऑफ माइंड। अब आपके पास जी। माइंड न रहे, वो उसको सेल्फ कह रहे हैं। रमन महर्षि, या जिसको हम लोग आत्म कहते हैं, वो कह रहे हैं सेल्फ ही सब कुछ है, आप उसी में रहिए। तो एक बिगिनर से लेकर साधकों तक में कंफ्यूजन होता है कि शिरडी वाले साईं बाबा कुछ बोल रहे हैं और मेहर बाबा कुछ बोल रहे हैं, क्या कैसे इसको एक कॉन्फ्लुएंस, या कहाँ पर ये दोनों लोग, दोनों चीज, सब चीजें आके एक जगह पर मिलते, कॉन्वर्ज कैसे करें, है ना। बहुत आसान चीज है कि पहली बात तो ये हम समझें कि ह्यूमन फॉर्म में दो ही लोग हैं, पुरुष और स्त्री, ठीक है। दोनों ही जीव हैं, दोनों के पास ही माइंड है, दोनों के पास ही अज्ञान है, दोनों ही ज्ञान के बराबर के भागीदार हैं, जी। ठीक है। हम दोनों न कह के ये भी कह सकते हैं कि जीव को अधिकार है कि वो ज्ञान प्राप्त करे। किसी भी व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं होता इस संसार में, किसी मनुष्य को। मनुष्य के पास विद्या हो सकती है, कला हो सकती है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ ईश्वर के पास है, ब्रह्म के पास होता है। ईश्वर शिव ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, तो मनुष्य ज्ञान स्वरूप हो सकता है। लेकिन हम जो कहते हैं कि वो ज्ञानी है, उसके पास ज्ञान है, ऐसा होता नहीं है। उसके होता पास नहीं। विद्या होती है। तो हम होता लोग है। को सरल भाषा में, सरल सही शब्दावलियों में ही बात करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़े, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। महर्षि दंडी थे, आचार्य दंडी, जिन्होंने, जो बहुत बड़े काव्य शास्त्री हुए हैं, काव्य दर्श उनका ग्रंथ था, वो कहते थे शब्द नहीं होता तो ये दुनिया प्रकाशित नहीं हो पाती, प्रकाश में नहीं आ पाती। या जैसे ऋग्वेद में कहा गया है कि संसार पहले से ही था, वो अंधेरे में था, वो बस प्रकाश में आया। ऐसा नहीं कि पहली बिगनिंग हुई, आरंभ हुआ, कोई बिग बैंग हुआ, फर्स्ट 3 मिनट्स हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वो था, और जब वो प्रकाश में आया तो वहां पे एक शब्द हुआ, शब्द माने एक ध्वनि हुई। लेकिन जी। वो ध्वनि, वो साउंड बिग बैंग नहीं है, वो अनहद नाद है, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही सरल करते चले, क्लैरिटी के साथ, और तभी कर सकते हैं जब खुद हम में ये अनुभूति है कि ब्रह्म क्या है, हृदय क्या है, आदि है। अब आते हैं कि अब स्त्री पुरुष का जो भेद दिख रहा है, जिसको लेके ऋषि भर्तृ हरित से लेकर के शोपेनार तक, कांट से लेके बर्टन रसल तक, और रविन्द्रनाथ ठाकुर से लेकर के सारे फिल्म मेकर्स तक,
बात करते रहे कि स्त्रियों की संरचना अलग होती है, दैहिक रूप से मानसिक संरचना अलग होती है, वो अध्यात्म के कितने लायक हैं कितने नहीं हैं, जब वो ऐसा बोल रहे होते हैं तो उनको आनंद महिमा का उदाहरण देना चाहिए कि वो भी बिल्कुल। स्त्री हैं। लेकिन बिल्कुल। ये जो स्त्री और पुरुष, ये जो सारी चर्चा है 3000 साल से है इसी चर्चा, सोक्रेटिस और बुद्ध के समय से लेकर आज तक, और ये अनसुलझा है। ये स्त्री पुरुष संबंध अनसुलझा है, स्त्री पुरुष का प्रेम अनसुलझा है। कबीर साहब तक कह रहे हैं कि स्त्री के रहस्य को जानना है तो स्त्री के द्वारा ही जाना जा सकता है, यहाँ तक वो बोले हैं, है ना। मुझे लगता है अभी इस पल कि ये जो स्त्री पुरुष का जो भेद है, तभी तो हम ये चर्चा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये भेद कहाँ से है, सचमुच में है या इसको माइंड क्रिएट करता है? माइंड का काम है भेद लाना, भेद दृष्टि लाना। ब्रह्म का स्वरूप है अभेद दृष्टि। एकदम सही सही वाक्य लेके हम लोग चल रहे हैं, उपयुक्त वाक्य लेके चल रहे हैं। माइंड भेद करता है, सेल्फ या ब्रह्म या वेदांत अभेद दृष्टि लेके चलती है, वहां पर कोई भेद नहीं। जी जैसे कि मैंने कहा था, इसको रियलाइज किए बगैर बोल पाना या सुन पाना बहुत मुश्किल है। रियलाइज कैसे करें, उसके लिए भी ईश्वर ने व्यवस्था बना रखी है, इस इंस्टेंट में रहना। इस इंस्टेंट में रहने से क्या होता है, तुरंत हम एक कनेक्ट हो जाते हैं किसी और से। हम्म। जैसे हम लोग इस पृथ्वी से कनेक्टेड हैं, लोगों से कनेक्टेड है, इंटर रिलेशनशिप है। इसको बुद्ध कहते थे कि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, पौधे पत्ती पशु पक्षी मनुष्य। हम उस जो होराइजन है पृथ्वी, हम्म। धरा, ये हॉरिजेंटल है ना। जब हम जी इस पल में आते हैं तो एक वर्टिकलिटी से जुड़ जाते हैं, वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट और ये होराइजन, माने ये जो वर्टिकल एब्सोल्यूट है, वर्टिकल का मतलब यहाँ पर यह है कि हम अपने स्तर से ऊपर उठते जाते हैं। जैसे किसी का दाह संस्कार होता है, जलाया जाता है, उसका धुआं ऊपर उठता है ना, तो जो उत्तरवर्ती है, हम हमेशा ऊपर की ओर उत्तरण करते हैं, वो सिखाता है। इसलिए जो गंगा को उत्तर वाहिनी कहा गया है, उसका मतलब ये नहीं कि वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, क्योंकि हम लोग तो उत्तर ऊपर की ओर देखते हैं, दक्षिण नीचे देखते हैं, पूर्व पश्चिम कहते हैं, है ना। जी अगर जी जी। उत्तर ऊपर की ओर है तो गंगा का दक्षिण से उत्तर बहना नहीं मतलब रखता है। हम्म। उत्तर का मतलब है, उत्तर वाहिनी का मतलब है हम अपने स्टेट से ऊपर उठते हैं, जैसे जी धुआं हल्की सी से ऊपर उठती है ना। तो ऊपर उठने वाली जो दशा है, वो वहां से आती है जो इस मोमेंट में हमारे सामने एक हॉरिजेंटल प्लेन है जो पृथ्वी है, जहाँ मनुष्य है, जीव है, प्रजाति है, जिसकी वजह से माइंड भी आ गया है और वो भेद करता है, जीव जंतु पशु पक्षी, डार्विन, आइंस्टाइन आदि आदि, है ना। और इस मोमेंट पे आने से तुरंत हम कनेक्ट हो जाते हैं एब्सोल्यूट के साथ, ब्रह्म के साथ। ये जो कनेक्शन का जॉइंटर है, ये जो संधि काल या संधि प्रकाश या संधि क्षण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दो धारी तलवार है, एक साधक के लिए, एक ऋषि मुनि के लिए, एक तपस्वी के लिए या तपस्विनी के लिए। भाषा के लिए हम लोग को तपस्विनी बोलना पड़ रहा है, वरना ऋषि का कोई जेंडर नहीं होता है, साधक का कोई जेंडर नहीं होता है, ब्रह्म का कोई जेंडर नहीं होता है ना। तो जब अगर हम थोड़ा सा इधर गए तो एब्सोल्यूट के साथ है, इधर गए तो हम फिर माइंड के साथ गए। तो एक ये हार्ट है जहाँ ईश्वर का वास है, और ये माइंड है, पृथ्वी, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। माइंड हमेशा बाहर की ओर ही जाएगा। हम लोग बाहर भीतर भी इतना कर लिए हैं, समझ में नहीं आता भीतर क्या है। भीतर तो लीवर किडनी आदि है, भीतर अंतर जगत है, अंतर चेतना है, ऐसा हम लोग बहुत सुन चुके हैं। लेकिन ये सुलझाता नहीं है कोई प्रश्न। ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है, पृथ्वी है, वहां पर मनुष्य स्त्री है। ये जो माइंड जैसी चीज आ गई है, जो कि एक्चुअली होती नहीं है, वो बता रहा है कि ये अलग अलग है, नाम रूप अलग अलग है, व्यक्ति व्यक्ति अलग अलग है, क्योंकि माइंड अलग अलग है ना। दिन रात दो दो चीज आ रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी आ रही है, जाड़ा गर्मी, दिन रात, पुरुष स्त्री। तो पुरुष स्त्री जो दो कर रहा है, ये दो माइंड कर रहा है। अगर आप इस पल में आ जाए और कनेक्ट हो जाए आप एब्सोल्यूट से, तो वहां पर ये पृथ्वी ही एग्जिस्ट नहीं करती, माइंड तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तभी तो आप इस जगह पर आए हैं एब्सोल्यूट में। और बाकी आपको तब फील होगा, रियलाइज करेंगे कि पीछे कुछ हुआ ही नहीं है, आगे कुछ होने वाला ही नहीं है, कोई घटना ही नहीं घटी है, जी। क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं है। वहां पर कोई गुण नहीं है, वहां कोई प्रकाश अंधेरा नहीं है। ये सब माइंड के कारण था, हॉरिजेंटल प्लेन पे था।
जैसे ही हम एब्सोल्यूट मोमेंट में आए हैं, वहां पर कोई चीज एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अच्छा बुरा के ऊपर की चीज है ना, और कुछ हुआ ही नहीं है आज तक। करोड़ों साल में कुछ नहीं हुआ है, करोड़ों साल में कुछ नहीं होगा, और वो इतनी सुंदर दशा है। वहां पर सिर्फ शांति है, वहां पर सिर्फ आनंद है, और उसके वहां पर एक ऐसा प्रकाश है जो अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय। जी इसलिए वहां आकर ही सब चीजों पर बोला जा सकता है, किसी भी विषय पर। तो पहली बात तो यह है कि पुरुष स्त्री अगर हैं, दोनों जीव हैं, दोनों अमृत की संतान हैं, ब्रह्म की संतान है, और दोनों को पूरा अधिकार है उस स्वाद को लेने का, अमृत को चखने का। इसलिए अगर वो विवाह भी करते हैं, जिसको कि समाज ने बनाया है, मनुष्य निर्मित समाज ने बनाया है, पुट टुगेदर बाय थॉट, ईश्वर ने नहीं बनाया है, अगर वो विवाह भी करते हैं, जो कि ऋषि और ऋषि पत्नियां नहीं करते थे। ये हम लोग को जानना बड़ा अजीब लगेगा कि ऋषि जो होते थे, और अगर हम लोग भाषा के लिए ऋषि का बोले, जैसे जी लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, ये ऋषिका थी, और याज्ञवल्क ऋषि थे। हम लोग पुरुष स्त्री के भेद को देखते हुए बात कर रहे हैं, तभी तो ऋषि और ऋषिका बना रहे हैं। या कहते हैं कि नदी बहती है और सूरज उगता है, भाषा के कारण ना। बिल्कुल। अदरवाइज ऋषि का कोई जेंडर नहीं होता है। लोपामुद्रा जो है ना पुरुष है ना स्त्री है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म है, बिल्कुल। ब्रह्म का साक्षी होना भी ब्रह्म है ना। लेकिन याज्ञवल्क और कात्यायनी, सॉरी, याज्ञवल्क और मैत्रेयी, और याज्ञवल्क और कात्यायनी दो पत्नियां थी, है ना। तो पति पत्नी हम लोग इस भाषा में बोल रहे हैं, ऋषि पत्नी बोलते हैं, ऋषि कन्या बोलते हैं। लेकिन हमें ये जानकर आश्चर्य होना चाहिए, एक पुरुष एक स्त्री होते थे, और वो सारे संबंधों में होते थे। आज के तरह अगर उनको रक्षाबंधन करना होता तो वो भी करते, और पति पत्नी की तरह जीना होता तो वो भी करते, प्रियतम प्रियतमा के रूप में भी थे, और गुरु शिष्य के रूप में भी थे। जी मतलब वो एक ऐसा दैनिक जीवन बिताते थे जहां पर ये सब कुछ नहीं था, कोई वर्जनाएं नहीं थी। उनको वर्जनाएं अगर नहीं। शास्त्रार्थ करना होता तो शास्त्रार्थ करते थे, साथ साथ भोजन करते थे, साथ साथ वॉक करते थे। तो साथ था, कंपेनियनशिप था, है ना। वहां से बिगड़ते बिगड़ते आज हम लोग यहाँ तक इतने आ गए हैं, एक पुरुष कई स्त्री, एक स्त्री कई पुरुष, रक्षाबंधन, भाई बहन अलग होगा, पति पत्नी अलग होंगे, आदि आदि, इतने भेद। माइंड का काम ही है भेद करना, है ना। कि इसलिए अगर आज कोई पति पत्नी है, दोनों समान रूप से साधना कर सकते हैं, करते ही हैं, और एक गृहस्थ जीवन में भी आप ब्रह्म को उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे कि श्यामाचरण लाहिड़ी, जैसे कि माँ आनंदमयी माँ। जी आनंदमयी माँ का भी विवाह हुआ था। मेरी माँ की जो गुरु माँ थी उन्हीं के समकालीन, वो भी साधिका थी, उनको माँ काली का रूप कहा गया था, उनका भी विवाह हुआ था, है ना। जी जी, ये गृहस्थ थे। रामकृष्ण परमहंस का भी विवाह हुआ ऐसे था, ही जीवन था श्यामाचरण उनका। लाहिड़ी माँ से भी विवाह हुआ था। तो क्या हो गया, गोपीनाथ कविराज जी का भी विवाह हुआ था। विवाह या कोई भी चीजें प्रॉब्लम है ही नहीं है, कोई भी चीज मनुष्य जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है माइंड, और सहायक है प्रेम। जी अगर जीव के साथ प्रेम है और जीव के साथ माइंड नहीं है, तो उस जीव की जीवन दशा हमेशा सुंदर है। वो जीवन मुक्त जीव हो सकता है, मोक्ष मिल गया है, फिर भी शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ये आपके दूसरे प्रसंग पर हम लोगों ने बात कर ली। अब हम जी लोग पहले वाले प्रसंग में आते हैं कि डेली लाइफ में वेदांत का यूज, या वेदांत की ओर से दैनिक जीवन को कैसे जिया जाए। की ओर से का मतलब हुआ, बनारस में एक स्वामी जी थे जहाँ जिनसे मैं मिलने जाता था अक्सर, बहुधा। वो कहते थे जय कृष्णमूर्ति के बारे में, क्योंकि उन लोगों में पत्र व्यवहार होता था। जय कृष्णमूर्ति के बारे में कहते थे कि उन्होंने पूरा जीवन ईश्वर की ओर से जिया। ये वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं भी सोचता था ईश्वर की ओर से जीना क्या होता है। अब हम आते हैं सीधे दैनिक जीवन पर। एक आदमी दैनिक जीवन क्या जीता है, कैसे जीता है ना। जी क्योंकि जी उसके पास जो परिवेश परिस्थितियों ने बना रखा है, जो उसके भीतर सारी प्रोग्रामिंग कर दी गई है बचपन से माता पिता के द्वारा, ऐसी ही पढ़ाई जो जॉब दिलाए, ऐसी ही पढ़ाई जो पैसा लाए, जी जी और जी। वो संपन्न हो मेटेरियली। तो वो मेटेरियली सोचते हुए, माइंड चूंकि ऑब्जेक्टिफाइड पहले से है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में रहते हुए वो मेटेरियली ही सोचेगा। ये अस्वाभाविक नहीं है। वो बिल्कुल सोचेगा कि सही, मेरे पास दो बिल्कुल कार है तो एक कार और हो, पैसा आए, घर रहने का अच्छा हो, मेरी पत्नी अच्छी हो, मेरे बच्चे को अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छी शादी हो जाए,
अगर ये सोच रहा है तो अस्वाभाविक नहीं, क्योंकि वहां पर स्पिरिचुअलिटी की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि वो माइंड से चल रहा है, माइंड की ओर से चल रहा है, माइंड की ओर से चल रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिफाइड वर्ल्ड में जी रहा है। तो अगर किसी के पास दो कार है तो कम से कम मेरे पास एक कार हो, है ना? तो ऐसा जीवन वो जी रहा है। लेकिन ऐसा जीवन जीने में उसके बाद जो जो चीजें, जिन चीजों की स्केर्सिटी हो जा रही है, अभाव हो जा रहा है, वो बिजली पानी रोटी कपड़ा मकान नहीं है। वो है शांति का अभाव, प्रेम का अभाव, सुरक्षा का अभाव, जितनी भी बेसिक चीजें हैं, जो भी हमारे फंडामेंटल चीज है, फ्रीडम का अभाव, हम्म, हैप्पीनेस का अभाव, ये हो रहा है। और वो लगातार मेटीरियलिस्टिक चीजों से उसकी क्षतिपूर्ति करता चला जा रहा है। बस उसको ये समझ नहीं आ रहा है, या कोई बताने वाला नहीं है, कि जिस बाल्टी में हम लोग पानी भरते ही जा रहे हैं, पानी या मैटर का प्रतीक है, उसमें छेद है, वो रिश्ता ही चला जा रहा है। तो बिल्कुल। आपके पास तीन गाड़ियां हो, आपके पास 100 करोड़ रुपए हो, आपकी पत्नी सुदर्शना हो, सब कुछ हो, लेकिन आप उसमें कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहेगा, या तो पति की ओर से, या तो पत्नी की ओर से, या तो घर की मरम्मत की ओर से, जैसे, या देह की ओर से। जैसे कितना भी सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, देह को कहा गया है रोग का घर। और मैं बिल्कुल। इसी को बढ़ा के कहता हूँ कि जो घर है, जो मकान, वो भी है रोग की देह। अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मकान में, घर में, तो एक और प्रॉब्लम आ और आ जाएगी, जाएगा। बिल्कुल, ये तो होता ही हाँ, है सर। तो आपको पता चलेगा कि आपने वो चूल्हा दरक रहा था, पेंट कराया, तो वहां दीमक लग जाएगा आगे जाके। दीमक हम्म, को ठीक करेंगे तो पानी का कोई कल का प्रॉब्लम आ जाएगा। बॉडी के साथ भी यही बात है ना? तो इससे हम लोग ये सबक ले सकते हैं कि बॉडी का मतलब है रोग, हम्म, और संसार या मकान, घर का मतलब है प्रॉब्लम। हम्म, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे, एक और प्रॉब्लम आए, तो बिल्कुल फिर इससे निष्ठ कैसे हो, इससे हम बाहर कैसे आए, है ना? अब एक दूसरा साइड भी है कि हमारे पास फ्रीडम नहीं है, हमारे पास पीस नहीं है, हमारे पास लव नहीं है, हमारे पास हैप्पीनेस नहीं। इन चार फोर चीजों को मैं एक शब्द में बोलता हूँ, आनंद। हमारे पास आनंद नहीं। अब है कि आनंद तो है, आनंद और एक्सप्रेशन के बीच में, मैनिफेस्टेशन के बीच में जो अवरोध है, वो सिर्फ है ईगो, हमारा ईगो या माइंड। हम्म, इस पर हम लोग कई एपिसोड में बात कर चुके हैं। हम लोग नई बात ये करने जा रहे हैं अभी थोड़े ही समय में, वो ये कि हम लोग डेली लाइफ में तो हमेशा पूरे दुनिया के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है, उसके साथ ही रस्सा कशी में बिताते हैं। उस आदमी से इतना पेमेंट लेना है, उसके साथ बदला लेना है, उसने मेरे साथ अपमान किया तो उसको ऐसा बोलना है, ये डेली लाइफ में जीते हैं। और अगर हम आर्टिस्ट नहीं हैं, ठीक है, तो हम रामकृष्ण मिशन जाके प्रवचन सुनते हैं, या यूट्यूब में किसी गीता का प्रवचन सुनते हैं। अगर हम आर्टिस्ट हैं तो वही सब चीजें एक्सप्रेशन होता है साहित्य में, कला में, है ना? हम्म, और वहां पर हम अच्छी बातें, या तो कोई प्रवचन देता है तो अच्छी बातें बोलता है, या अगर वो कलाकार है, गायक है, जैसे कि आप हैं, तो आपसे क्षमा मांगते हुए मैं बताऊं कि ऐसा जीवन, दैनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, वो कबीर के पद गा रहा है, मीरा के पद गा रहा है, सूरदास के पद गा रहा है, रविदास के पद नहीं गा रहा है। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि क्यों, जबकि एक ही कोटि के ये संत हुए हमारे यहाँ। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रविदास को लोग नहीं जोड़ते हैं, रविदास को इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि वो हमारे साहित्य का अंश नहीं बनाया गया है, कोर्स का अंश नहीं बनाया गया है। जो कोर्स पढ़ाने वाले जो विद्वान साहित्यकार अध्यापक हैं, वहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, कि जो अध्यापक होगा वो विद्वान नहीं होगा। जो विद्वान होगा वो अध्यापक हो सकता है। विद्वान का मतलब है जिसके पास विद्या है, विद्या का मतलब है जिसके पास प्रकाश है। उससे आप कोई भी विषय पूछेंगे तो उसमें वो उसका लाइट जाएगा, और वो लाइट उसका नहीं है, वो ब्रह्म का है, ईश्वर का है, विद्या का है। कोई भी विषय पूछेंगे तो उसमें वो प्रकाश डाल के प्रकाशित करेगा। लेकिन बिल्कुल। अध्यापक ऐसा नहीं करेगा। हाँ, अध्यापक अगर अंग्रेजी साहित्य का अध्यापक है, 30 साल तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, तो कीट शैली बायरन को या कबीर सूर तुलसी को इतना अच्छा पढ़ाएगा, इतने रोचक ढंग से पढ़ाएगा, इतने मधुर ढंग से पढ़ाएगा कि आप मुग्ध होकर उनके प्रशंसक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी अध्यापक से काश्मीर शैव दर्शन का कोई प्रश्न पूछे, अपनी जिज्ञासा करें, तो अगर वो ऑनेस्ट है तब तो बोल देगा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर वो ऑनेस्ट नहीं है तो वो उस पर भी कुछ बोल जाएगा, जो कि बिल्कुल अनुपयुक्त होगा, क्योंकि वो उसने कभी पढ़ा ही नहीं है।
उसने कहीं बिल्कुल। सुना है कि कुछ होता है काश्मीर शेख दर्शन, तो वो विद्वान नहीं है, वो अध्यापक भर है। इसलिए जी। अगर कोई पढ़ाई लिखाई में है तो उसको विद्या का, अगर वो उपासक है तो उसको विद्वान होना है, उसको प्रकाशक होना है। अब मेरा ये कहना है कि दैनिक जीवन हम ईर्ष्या द्वेष से भरकर जीते हैं, अच्छाई भी करते हैं, अच्छा भी सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, है ना, और घृणा भी करते हैं, और फिर मीरा का पद भी गाते हैं। तो असर कैसे आएगा? तो सोक्रेटिस से लेकर के अभी तक के सारे बड़े गुरुजनों ने, ऋषि मुनियों तक की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े गुरुजनों ने ये सिखाया है, हम डेली लाइफ को गुडनेस के साथ जी सकते हैं। जी। डेली लाइफ को हम किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम ये विड्रॉल नेचर के साथ भी जी सकते हैं, कि सामने कोई व्यक्ति आ गया तो हम उसके लिए रास्ता छोड़ दें, उसको पास जल्दीबाजी है तो उसको हम जाने दें, मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो। ये सब जो गुडनेस का एलिमेंट हम में है, उसके साथ हम एक दैनिक जीवन भी जी सकते हैं, और फिर हम कबीर के पद भी गा सकते हैं, बिल्कुल। है ना। तो दैनिक जीवन को जब हम गुडनेस के आधार पर जीने जाएंगे, तो वो गुडनेस ही गॉडलीनेस में बदलता चला जाएगा, वेदांती कहता है। इति, जी। यहीं पर मैं विराम देता हूँ। सर, इस पर हम लोग और मुझे लगता है जीवन ऐसा होता है कि जीवन का ये एक ही एपिसोड में कुछ कम मिनटों में ये बातें पूरी नहीं होगी, और इस पर सुनना चाहेंगे सर। इस पर आप और इलेबोरेट तरीके से बोल सकते हैं और बोलेंगे भी। तो इसी पर विराम देते हैं कि, और एक प्रश्न और था सर, कि कलयुग में खास करके, क्योंकि समय के हिसाब से, ये मैं दूसरे एपिसोड में पूछूंगी, पर यही है कि समय के हिसाब से, क्योंकि आज जो समय बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक टाइम, तो पहले जैसे कोई जीते थे, आज भी क्या वैसे ही जी सकते हैं उसी गुडनेस के साथ में? आते हैं अगले एपिसोड में इस प्रश्न को लेकर के। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर आपका। आप लोगों को भी अ, पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। जी, नमस्कार।